मैं कुछ नहीं मांग रही तुमसे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मांग रही हूँ कॉन्सेप्ट को दो, 1 आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस को दो। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। देखो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सिलेबस कंप्लीशन में सबसे ज्यादा मैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को क्यों फोकस दे रही हूँ, और बुक्स और वहां से मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। लेना है अपने क्वेश्चंस छाटने हैं, बढ़िया से क्वेश्चन पेपर खुद बना लो। चैट जीपीटी भाई तुम तो Hello everyone, welcome to Commerce Edge. This is your educator Sanskriti Pandey and as you can see कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हाफ ईयरली स्ट्रैटेजी। क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, जो भी हो, उनके हाफ ईयरली, सबके हाफ ईयरली ऑलमोस्ट सितंबर में ही होते हैं, ठीक है। अब उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी है भाई, किसी के 5 तारीख से चालू हो रहे होंगे, किसी के 7 तारीख से चालू हो रहे होंगे, है ना। अप्रोक्सीमेटली ऑल ओवर द लाइक हमारे एमपी में तो यही चल रहा है कि अराउंड सितंबर में ही, और ऑल ओवर इंडिया भी मैं कह सकती हूँ कि अराउंड सितंबर में ही हाफ ईयरली चालू होते हैं। तो आपको उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या रखनी है फॉर बिजनेस स्टडीज, स्पेशली फॉर बिजनेस स्टडीज, कि भाई ठीक है अप्रैल से तुमने किसको इंपॉर्टेंस दी थी, अकाउंटेंसी को और इकोनॉमिक्स को, तुमने बिजनेस स्टडीज को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। अब क्या करें भैया, हाफ ईयरली सर में है, ठीक है, अभी से इंपॉर्टेंस दे दो, नहीं तो ऐसे गिनते गिनते ना कल को बोर्ड्स भी सर पे आ जाएंगे और तुमने बीएसटी को बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया होगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी से ध्यान दे दो। चलिए, हाफ ईयरली स्ट्रैटेजी आपकी क्या होने वाली है। मैं कुछ नहीं मांग रही तुमसे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मांग रही हूँ दिन के 2 घंटे आप बिजनेस स्टडीज को दे दीजिए, दिन के 2 घंटे बस, ठीक है। अभी तक नहीं पढ़ा अप्रैल से, पर अब तो दे सकते हो ना भाई, इतनी दया कर दो इस पे। ये नहीं है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और बहुत इजी सब्जेक्ट है, नहीं है इजी, ठीक है। आपको 2 आवर्स, सबसे पहले आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि इन योर शेड्यूल डेडिकेट दिस 2 आवर्स फॉर बिजनेस स्टडीज, ठीक है। एक 1 आवर में आप, अब 2 आवर्स को भी बाइफिकेट किया है, 1 आवर व्हाट यू आर गोइंग टू डू, कॉन्सेप्ट समझेंगे भाई। 1 आवर में आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, एंड अनदर 1 आवर इज गोइंग टू बी फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस होगा वो भी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। स्टेज 1 है ये आपकी, स्टेज 1 है। क्या करना है, डेडिकेट करना है टाइम को। पहले तो अपना टाइम निकालो भाई, दिन के 2 घंटे इसको दो बेचारे को, ठीक है। ये किया, 2 आवर्स में 1 आवर कॉन्सेप्ट को दो, 1 आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस को दो। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इन द स्टेज नंबर 2, जो कि है आपका, मैं बोलूंगी हसल स्टेज, या फिर जहां पे आपने अभी तक कुछ भी कंप्लीट नहीं किया है, जिसको हम बोलेंगे सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है भाई। जिसका जितना सिलेबस आ रहा है, मान लो क्लास 12th के 8 चैप्टर्स आ रहे हैं, अराउंड किसी के यहाँ 6 आ रहे हैं, 7 8, इसमें ही फ्लक्चुएट होता रहता है, इसमें इतने, किसी के यहाँ कंट्रोलिंग तक आ जाता है, किसी के स्टाफिंग तक आ जाता है, किसी के डायरेक्टिंग तक आता है, इसमें फ्लक्चुएट हो रहा है। तो आप क्लास 12th का, आप क्लास 11th में मान लो 6-7 चैप्टर आ रहे हैं, तो आपके चैप्टर्स पहले आपने डिसाइड कर लिए कि मान लो 7 आ रहे हैं क्लास 11th वालों के, क्लास 12th वालों के, आप इनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कंप्लीट कैसे करेंगे, फर्स्टली यू विल बी डूइंग एनसीईआरटी रीडिंग, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी, एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, आपका ऐसे कंप्लीट होगा सिलेबस, ठीक है। अब इनके आपको क्या बनाना होगा, नोट्स बनाने होंगे भाई। नोट्स बनाओगे तो नोट्स आपके कैसे होने चाहिए, फ्लो चार्ट्स में होना चाहिए, ये ना कि ऐसे में होना चाहिए, और कीवर्ड्स होने चाहिए, ऐसे नोट्स बनाओ, ठीक है। कि कल को अगर भूल भी जाओ तो ऐसे एक कॉपी उठाओ और फटाफट देखो और काम बन जाए तुम्हारा, ठीक है। फ्लो चार्ट्स और कीवर्ड्स होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। देखो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सिलेबस कंप्लीशन में सबसे ज्यादा मैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को क्यों फोकस दे रही हूँ, क्योंकि 75% क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन।
75% कौन से क्वेश्चन होंगे? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है ना बेटा, तुम अपने हाथ से 40 से 50 मार्क्स गवा दोगे स्ट्रेट अवे, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये सब इतना करना है कि एनसीईआरटी करनी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए अच्छे से फ्लो चार्ट्स बनाना है, कीवर्ड्स बनाना है, केस बेस्ड क्वेश्चंस को, केस बेस्ड केस स्टडीज पढ़नी है, पहले तो पढ़नी सीखो। पर भाई तुम लोग पता है पढ़ना नहीं जानते हो, ऐसे केस स्टडी आई थोड़ी बड़ी दिख रही है, बहुत बड़ी है, ये तो बहुत ही इतना टफ होगी, नहीं पढ़ो तो। रीडिंग टाइम, अलॉट रीडिंग टाइम, रीडिंग टाइम इज मस्ट। ठीक है, रीड करो, रीडिंग इज मस्ट। रीडिंग करोगे, केस स्टडी अपने आप, तुम्हें केस स्टडी पढ़ने की आदत हो जाएगी और तुम्हारा काम बन जाएगा। केस तुम्हें स्टेज 2 क्लियर है या फेज 2 क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम स्टेज 3 की तरफ। स्टेज 3 या फिर मैं बोलूं फेज 3, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्या बोलेंगे हम बेटा? क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई, बहुत बढ़िया। रेफर बुक्स, रेफर बुक्स। अभी मैंने आपको बताया है, 3 बुक्स के नाम बताए ना बेटा, एनसीईआरटी, पूनम गांधी, सुभाष डे। ऐसी बुक आपके पास है तो ठीक है, बढ़िया है, सेकेंड हैंड खरीद लो, लाइब्रेरी में जाओ, उठाओ मल्टीपल बुक्स, रेफर करो बुक्स और वहां से मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, एमसीक्यू, केस स्टडी क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, असर्शन रीजनिंग, सब टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, जो भी आपका सिलेबस है बेटा। देखो ऐसा है ना कि अभी तुमने हाफ ईयरली में 6-7-8 चैप्टर के लिए मेहनत कर ली, तो तुम्हारा वहां बर्डन कम हो जाएगा ना बोर्ड्स में। तुम्हें बस मतलब 2 थरो रिवीजन लगाने और तुम्हारा काम यू बन गया। अगर तुमने इतनी मेहनत, अभी देखो प्रेशर नहीं है बच्चे, अभी प्रेशर बिल्डअप नहीं हुआ है दिमाग पे, सच बोल रही हूँ, अभी कोई प्रेशर बिल्डअप नहीं हुआ है, इसलिए ये सब अभी कर लो। मतलब ऐसा है कि काल करे सो आज कर वाला सीन है, ठीक है ना, है ना, आज ही कर लो, अभी हाफ ईयरली में निपट के बैठ जाओ 7-8 चैप्टर से, ताकि बोर्ड्स में तुम्हारा बर्डन कम हो जाए। ये करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बुक्स उठाओ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाओ, असर्शन रीजनिंग्स लगाओ, केस स्टडीज लगाओ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लगाओ, एग्जाम्पल्स पढ़ो। ठीक है, हाँ, ये कर लिया सिलेबस कंप्लीशन के बाद। अब आता है एक और लास्ट स्टेज, स्टेज नंबर 4, जिसको मैं बोलूंगी एग्जाम मोड। कौन सा मैं बोलूंगी? एग्जाम मोड। ठीक है, तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्वेश्चंस लगा लिए, अब बैठो रियल सिनेरियो, 3 घंटे का टाइमर लगाइए, बैठिए, पीवाईक्यू, जितना आपका हाफ ईयरलीज के भी पेपर्स मिल जाएंगे, गूगल तो करो, गूगल पे करो, चैट जीपीटी करो, हाफ ईयरलीज के भी पेपर्स बहुत सारे जगह के मिल जाएंगे। ठीक है, अपने हिसाब से आपके यहाँ जितने चैप्टर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू उठाइए, टाइमर लगाइए, सेट द टाइमर फॉर 3 आवर, एकदम किसी से ना बातचीत, 3 घंटे के लिए पेपर अटेम्प्ट करिए, अटेम्प्ट द पेपर, पेपर अटेम्प्ट करिए और देखिए कि आप क्या 3 घंटे में वो पेपर फिनिश कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पे डाउट्स आ रहे हैं, उस पेपर को क्रॉस चेक करिए, बुक से चेक करवाइए, नहीं है कोचिंग में चेक करवाइए, स्कूल टीचर से करवाइए, और सबसे बढ़िया मैं बताऊं, पीयर चेकिंग। पीयर चेकिंग मतलब अपने फ्रेंड को दो, तुम्हारे फ्रेंड का पेपर तुम लो, अपना पेपर अपने फ्रेंड को दे दो। ठीक है, पीयर चेकिंग करो और ट्राई टू टेक आउट द मिस्टेक्स एंड उस मिस्टेक्स को इंप्रूव करो। ये है एग्जाम मोड की बढ़िया पीवाईक्यू सैंपल पेपर्स। ठीक है, बढ़िया आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज लेना है, सैंपल पेपर्स, 1 मिनट, सैंपल पेपर्स लेना है, अपने क्वेश्चंस छांटने हैं, बढ़िया से क्वेश्चन पेपर खुद बना लो, चैट जीपीटी, भाई तुम तो एआई के जमाने के बच्चे हो, है ना, बुक्स में भी हाफ ईयरली पेपर रहते हैं। ठीक है, बुक्स में भी हाफ ईयरली पेपर रहते हैं, आप चैट जीपीटी से करवाओ आपका मस्त बढ़िया सा क्वेश्चन पेपर कि भाई साहब ये मेरे चैप्टर्स हैं,
और ये मेरे सारे क्वेश्चंस है, इसमें से हाफ ईयरली का मेरे को पेपर फ्रेम करके दे दो, सॉल्व करो, क्लॉड से बना लो, चैट जीपीटी से बना लो, बनाओ और सॉल्व करो। मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ, अगर तुमने ये चार स्टेजेस, ये चार मोड और चार फेज में प्रैक्टिस और स्ट्रैटेजी को अपना लिया, नहीं कुछ तो यू आर गोइंग टू स्कोर मोर देन 70 मार्क्स। आई एम टेलिंग यू। कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ो, क्लैरिटी पढ़ो, एंड वे टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप अपने टाइम, अब देखो टाइम ज्यादा बचा नहीं है ना, तुम्हारे पेपर अभी 5 तारीख से 7 तारीख से, टाइम इतना बचा नहीं है, तो सबसे पहले अपने टाइम को डिवाइड करो, चैप्टर्स को डिवाइड करो कि 8 चैप्टर्स आ रहे हैं तो 8 चैप्टर्स को मैं 15 दिन में कैसे डिवाइड कर सकता हूं, है ना। अब 16 दिन होते तो 2-2 चैप्टर को 1-1 दिन दे देते, ठीक है। अब 15 दिन है, किसी के पास 20 दिन है, उसके हिसाब से अपने टाइम को डिवाइड करो, और रोज तो 2 घंटा देना ही है, वो मैंने तुम्हें बता ही दिया। स्टेज 1 में तुम्हें क्या, स्टेज 2 में तुम्हें सिलेबस कंप्लीशन करना है, नोट्स बनाना है, एनसी के स्टडी क्वेश्चंस को ध्यान से रीडिंग करनी है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बुक्स रेफर करके एमसीक्यूज, रीजनिंग बेस्ड सब क्वेश्चन करिए, लास्ट में एग्जाम मोड में आ जाइए और रियल टाइमर सेट करिए, रियल पेपर उठाइए और पेपर को सॉल्व करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरलीज। कोई टॉपिक है जहां डाउट लग रहा है, कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे, आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। थैंक यू।